तो चार बड़ी खबरें आपको दिखा रहे हैं। चारों बड़ी खबरों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर पहली खबर हादसे से जुड़ी हुई है। महेंद्रगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। जिस बस में ये बच्चे सवार थे स्कूली, वो बस पलट गई, हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 8 मासूमों की जान चली गई। अभी तक जांच में बताया जा रहा है कि नशे की हालत में ड्राइवर जो है वो बस चला रहा था। वहीं दूसरी खबर माता मनसा देवी के मंदिर से जुड़ी हुई है, जहां पर आज आशीर्वाद लेने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। तीसरी खबर बीजेपी से जुड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में दल बदल का जो दौर है वो जारी है। नेता एक दल से दूसरे दल में जा रहे हैं और इस बीच बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। महेंद्रगढ़ में एक स्कूल की बस भीषण हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 8 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गुरुवार यानी ईद की छुट्टी वाले दिन भी निजी स्कूल खुला हुआ था, जिसका बस ड्राइवर नशे की हालत में बस चला रहा था। तभी बस रास्ते में अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 8 बच्चों की जान गंवाने की सूचना मिली है, जबकि कई बच्चे इस हादसे में गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस के मुताबिक हादसा महेंद्रगढ़ जिले के कनीना कस्बे में हुआ है। हादसे का शिकार होने वाली बस एक निजी स्कूल की है। हादसे पर सीएम नायब सिंह सैनी ने भी दुख जताया और अधिकारियों से मामले में जिम्मेदार सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है। उन्होंने कहा है कि मामले में कार्रवाई करते हुए निजी स्कूल संचालक और प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया गया है। आज महेंद्रगढ़ कनीना में स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से मैं बहुत आहत हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस हादसे में अपने बच्चों को खोए हैं। स्थानीय प्रशासन घायलों के देखभाल के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। इस हादसे की जांच करवा करके जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि बच्चों को जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उन परिवारों को उचित मुआवजा, और जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, घायल हैं, उनके इलाज के लिए भी सरकार पूर्ण रूप से उनकी देखभाल के लिए तैयार है। और मैंने ऐसे आदेश भी कहा है कि वहां पर देखें। हमारी मंत्री महोदय भी वहां मौके के ऊपर पहुंची है और वहां जाकर के पूरा प्रशासन भी वहां पर गया है। सुबह जब ये दुर्घटना हुई है उसके तुरंत बाद सारी जानकारियां आई हैं और जानकारी के बाद हमने जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जैसे यहाँ के लोकल जो ऑफिसर इंचार्ज उन्होंने बताया कि एक ऐसे जो अमीना मोड़ के ऊपर एक कोई स्कूल की बस का जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है और उसमें हमें बच्चों की कैजुअलिटी हुई है। तो तुरंत हमने एक्शन लेते हुए यहाँ का जो बाकी स्टाफ था, सभी स्टाफ नर्सेज, सभी डॉक्टर्स की ड्यूटी, और तुरंत 15 मिनट के अंदर ये सारे डॉक्टर्स वगैरह अपने यहाँ पहुँच गए थे और सारी एम्बुलेंसेज को डाइवर्ट कर दिया गया था साइट के ऊपर। कितने एम्बुलेंस? हमारी 8 से 10 एम्बुलेंसेज को हमने डाइवर्ट कर दिया था, क्योंकि 2-3 यहाँ स्टेशन थी और 4 हमारी वहाँ की एम्बुलेंसेज, बाकी नारनौल, मुंडिया खेड़ा से और नीरज जितने भी प्लेसेस थे 8 एम्बुलेंसेज को हमने टोटली डाइवर्ट कर दिया था यहाँ के लिए उसी टाइम। मैं अभी फरीदाबाद से सीएम मातृका हॉस्पिटल पहुंची और मैंने अभी मात्र 3 बच्चों को देखा है। एक बच्चा तो 2nd स्टैंडर्ड का, 3rd का, 9th का बच्चा, और बच्चों को चोट भी आई। सबके बच्चों के कपड़े ब्लड से भरे हुए हैं। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंगली मैनेजेबल है, किसी की चोट ज़्यादा है, किसी की कम है। एक बिटिया बता रहे हैं जो आईसीयू में है और उसको शायद ब्रेन हेमरेज बता रहे हैं। 20-25 बच्चों की चोट है, अब उनकी क्या पोजीशन है हॉस्पिटल में पहुंचा दिए गए हैं। आप डॉक्टर बताएंगे कि कोई ज़्यादा चोट भी है बच्चों के, बाकी कम 20-25 बच्चों की चोट नहीं है। फिर कौन से बच्चे कौन सी स्कूल? ये CL स्कूल है। सर कोई हत्या भी हुई है? हाथ की अभी नहीं कह रहे हैं कि 1-2 बच्चे से, बाकी ज़्यादा तो पता होगा।
लगभग कितने बच्चे थे सर स्कूल में, बस में? बस भरी हुई थी भरी हुई सीट के हिसाब से। तो ड्राइवर नींद में था या फिर देखो जी, कोई सामने कुछ आ होने के बाद सूचना मिली है तो हम मौके पर पहुंचे, पुलिस सभी पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने थाने। सर ये हम तो स्कूल में थे जब ये एक्सीडेंट हुई तो हमको पता चला जब हम उठाने आए हैं इस बस को। ये अनबैलेंस हुई या कैसे क्या होया ये तो हम नहीं कह सकते, परंतु हम जब आए जब ये एक्सीडेंट हुई जब हम उठाए गए बच्चे की सर कोई गिनती नहीं है, हमको कोई काउंटिंग नहीं करी ठीक कितनी बच्चे हैं इसमें। कुछ बच्चों के चोट भी लगी है, कुछ सीरियस भी है ठीक, उनको हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया। कौन से स्कूल की बस्ती है? ये GL पब्लिक स्कूल की। आज ये बहुत ही दुखद घटना हुई है और जिन बच्चों की 6 बच्चों की जो डेथ होगी और जो बच्चे जो घायल हैं, मैं सभी उन परिवारों को बिल्कुल से बहुत ही मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। मैं इससे बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा और मैं अभी उन बच्चों के पास से सरकारी हॉस्पिटल के इलाज आया था और अभी मैं मर्दी हॉस्पिटल में हमारे 14 बच्चे जिनकी चोट लगी हो गए हैं उनके है जो हमारे ज़िले में हुआ है। बहुत दुख है हमें, लेकिन प्रशासन पूरा मुस्तैद है। परिवारों को जो मदद चाहिए, 6 कैजुअल्टीज अब तक है हमारी, बाकी बच्चे इलाज हो रहा है, बेहतर से बेहतर इलाज हम करा रहे हैं, वो भी हमारी निगरानी में हो रहा है और किसी को ऐसा कोई खतरा जानता भी नहीं है। हमारा पूरी प्रयास है कि बाकी बच्चे जो है वो स्वस्थ हो जाए जल्द से जल्द और उनका इलाज हम करा रहे हैं। और जिन लोगों ने ऐसा इसके पीछे है, पुलिस पूरी मुस्तैद है, कार्यवाही की जा रही है, स्कूल प्रशासन पे भी होगी, ड्राइवर पे भी होगी। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना हुई है और जो अब तक जानकारी मिली है 6 बच्चों की तो मृत्यु हो चुकी और कई घायल हैं, सीरियस हैं। और ये जो है ड्राइवर ने केवल पूरी तरह से ड्राइवर की लापरवाही है और जैसे वहां से अब तक मेरे को खबर आई है कि उसने सुबह शराब पी रखी थी, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि आज जा कहाँ रहे थे, वो ईद की छुट्टी है, वो कहाँ बच्चे जा रहे थे, ये सब जांच का विषय है। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य है, ईश्वर से यही प्रार्थना में उनके ऐसी घटना और कभी ना घटे, दुखद घटना। जैसा भी उनके परिवारजनों से हमारी सहानुभूति है। सारे सपनों पर पानी फिर 21 बच्चे अभी गंभीर रूप से घायल हैं। वारली मेरा रिश्तेदारी का गांव, ये सब भाणजों के बच्चे थे। सरपंच संजय का बेटा, 2 बच्चे धड़ुंदा के, झाड़ली, धड़ुंदा, खेड़ी, तलवाड़ा, ये सब नजदीक के गांव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हमारे हरविंदर यादव जुड़ गए हैं। हरविंदर, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो भीषण हादसा हुआ है इसके लिए 8 बच्चों के अभी तक मरने की खबर सामने आ गई है, आपके पास अपडेट क्या कुछ है अभी तक? देखिए, जो ये हादसा हुआ, ये सुबह के हादसा करीब 8 से 9 बजे की ये पूरी घटना है, जो उन्हाणी गांव के पास ये पूरा का पूरा सड़क हादसा हुआ, जिसमें बस के अंदर अगर बात करें तो 30 से 40 बच्चे जो है वो सवार यहाँ पर बताए जा रहे थे। तो ये अनियंत्रित होकर, क्योंकि जो ड्राइवर था वो शराब के नशे में यहाँ पर बताया जा रहा है, और अनियंत्रित होकर बस जो है स्लिप हुई और स्लिप होने के बाद एक पेड़ से टकराई, जिसके बाद ये हादसा। और हादसे के दौरान करीब मौके पर ही 3 से 4 बच्चों की जो मरने की सूचना थी वो वहां पर पहुंची और अफरा तफरी के दौरान उन बच्चों को जो सामान्य अस्पताल है वहां पर पहुंचाया गया। और अभी कुछ जो बच्चे हैं उनका इलाज यहाँ रेवाड़ी के हॉस्पिटल में यहाँ पर चल रहा है, कुछ बच्चों को यहाँ पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तमाम मंत्री जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, प्रशासनिक अमला भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है। लेकिन इन सभी के बीच एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि जब ईद की छुट्टी थी, छुट्टी के बावजूद स्कूल खुला हुआ था, ये सारी थी, क्योंकि अगर समय रहते इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो इस प्रकार की घटनाएं होती है, और जब घटनाएं होती हैं तब ये तमाम प्रकार के सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं।
अगर महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो तमाम चीजों को लेकर लगातार शिक्षा अधिकारी को भी इसके बारे में पहले भी अवगत करवाया गया। मीडिया के माध्यम से काफी बार खबरें दिखाई भी गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना मैं रवैया कहूंगा इसको, अगर ये नहीं रहा होता तो आज ये हादसे नहीं हो पाते। क्योंकि जितने भी प्राइवेट स्कूल यहाँ पर चल रहे हैं महेंद्रगढ़ जिले के अंदर या किसी तमाम हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो वहां पर इन स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। अगर कोई खबर दिखाई जाती है तो महज औपचारिकताएं पूरी कर दी जाती हैं, जिसके बाद उन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। और जब बड़े हादसे होते हैं तो सरकार इन चीजों पर एक्शन लेने की बात करती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक अभी मैं सुन रहा था कि जो चेयरमैन है वो भी यहाँ पर बोलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उनसे जब मीडिया ने सवाल किया तो पता लगा कि उनका खुद का स्कूल खुला हुआ है। तो जाहिर सी बात है किस प्रकार की व्यवस्थाएं हरियाणा में चल रही है और एक बड़ा सवाल है, कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के लिए भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल बड़ा सवाल है हरविंदर, आपसे आगे बने रहिएगा, आगे और सारे सवाल आपसे लेने। लेकिन इसी बीच हमारे साथ श्रुति चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रुति जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? श्रुति जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। हरविंदर, लौटूंगे आपके पास। बेहद ही दुखद कहे, दर्दनाक कहे या फिर दिल को पसीज देने वाला मामला कहे, क्योंकि 8 बच्चे कम नहीं होते हैं जिनकी मौत हो गई है और कई सारे बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। और ऐसे में बात की जाए प्राइवेट स्कूलों की तो ये मनमानी अक्सर देखी जाती है, चाहे हरियाणा की बात कहे चाहे बाहर की बात कहे। तो अब इसी का नतीजा यह है कि इतने बच्चे अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। मैं वही क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, स्कूल को चलाने की बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं जिनको पूरा करना होता है। सबसे पहले इस चीज को देखना होता है कि जो स्कूल है वो पूरे मापदंड पे चलाया जा रहा है नहीं चलाया। जो सारी की सारी जो जिम्मेवारियां होती हैं वो वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी की बात करें या फिर जिला शिक्षा अधिकारी की बात करें, उन लोगों पर इन जिम्मेवारियां होती हैं कि वो इन बार बार बीच में जाकर इन चीजों को चेक करें और मीडिया के द्वारा भी अगर कोई चीजें दिखाई जाती है उनके ऊपर संज्ञान लिया जाए। ऐसी चीजें ना होने के कारण जो ये हादसे हैं वो हादसे जो है सामने आते हैं। और अब जो ताजा जो मामला है आज की अगर बात करें तो करीब 8 बच्चे हैं जिनकी मौत की सूचना अभी तक हमारे पास पहुंच रही है। 15 से 20 बच्चों की जो बातें हैं वो सामने आ रही है कि वो भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, हादसे के शिकार हुए हैं। साथ ही इसके अंदर जो बस ड्राइवर है, सबसे पहली जो लापरवाही है वो हम क्लियर कर दें कि ईद के दौरान छुट्टी होती है और छुट्टी दौरान प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस चीज के ऊपर पहले से कड़ा एक्शन लिया जाता तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती। दूसरा सवाल खड़ा होता है कि जिस बस की हम बात करें जो दुर्घटनाग्रस्त हुई उसका फिटनेस तक नहीं है, क्योंकि अभी हम चेक कर रहे थे मोबाइल के माध्यम से उन चीजों को चेक किया जा सकता है कि अगर आपकी कोई गाड़ी है तो उसका फिटनेस कब तक का है, आपके पास इंश्योरेंस है या नहीं। ये कुछ साइटें उनसे आप लोग देख सकते हैं। ये बाकी तो जांच का विषय है, पुलिस इस मामले में कितनी चीजें तहकीकात करती है। वैसे मैं लेकिन इन चीजों का हरविंदर, ये सब चीजों का जिम्मेदार होता कौन है, ये बताइए। देखिए इसमें ना बहुत सारी चीजें होती है कि सबसे पहले जिम्मेवारी की अगर बात करें तो जिस विभाग में ये हादसा हुआ है स्कूल से जुड़ा हुआ मामला है, उस स्कूल की जितनी भी जिम्मेवारियां होती हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की होती है। और शिक्षा विभाग के अंदर जब काम करने की बातें आती है तो वहाँ पे ब्लॉक लेवल पे कहें या फिर जिला लेवल पर कहें, तो जिला लेवल की बात सबसे पहले करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ही सबसे बड़ा जिम्मेवार मैं तो इस मामले में मानता हूँ कि समय रहते अगर इस मामले पर कार्रवाई की जाती तो आज ये बड़ा हादसा नहीं होता। और इसी बीच हम आपको बता रहे कि पुलिस की तरफ से एक एक्शन अभी लिया गया है, सूचना भी हमारे पास पहुंच रही है कि जो स्कूल के जो प्रिंसिपल है उन्हें पुलिस हिरासत में लेकर अभी निकली है। यहाँ से बातचीत हो रही है उनसे कि क्या बातें होंगी, क्या हुआ पूरे मामले को लेके, अभी उनकी हिरासत में लिया गया है। हालांकि ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट है, ये चीजें सभी को पता है कि अगर पुलिस FIR दर्ज करती है तो उसके अंदर ड्राइवर को पार्टी बनाया जाएगा, स्कूल संचालक को पार्टी बनाया जाएगा और जो स्कूल में प्रिंसिपल है उनको भी पार्टी बनाया जाएगा। तमाम प्रकार की चीजें होंगी। लेकिन अगर जिम्मेवारी की बात करें तो जिम्मेवारी एक बड़ी लापरवाही को जन्म देती है और लापरवाही वहां से शुरू होती है कि हम लगातार उन चीजों को दिखा रहे हैं। अगर आम पब्लिक भी इस चीज को लेकर बार बार जिला शिक्षा अधिकारी को या संबंधित विभाग को इस बारे में अवगत करवाती है और इन चीजों को लेकर अगर उसके ऊपर कार्रवाई ना की जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे जो बड़े हादसे हैं वो होते हैं। जी बिल्कुल, और इस चीज को लेकर के सावधान और सतर्क रहने की बेहद ही जरूरत है और एक्शन लेने की भी जरूरत है हरविंदर। साथ ही एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, इस मामले में प्रतिक्रिया लगातार जो है राजनीतिक नेता वो भी दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया था और संवेदनाएं व्यक्त की थी। लेकिन संवेदनाएं व्यक्त करना मात्र भर सही नहीं है। आगे क्या सरकार करेगी, क्या किस तरीके का मुआवजा और क्या पीड़ित परिवार से मिलेंगे सरकार, क्या कुछ इसको लेकर के हो सकता है आगे, इसको संबंधित कोई जानकारी अगर आपको मिल रही हो तो। सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री की अगर बात करें तो घटना की सूचना मिलते ही वो रेवाड़ी हॉस्पिटल में बच्चों की से मिलने के लिए पहुंचे थे, उनसे बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी दोषी होंगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि शिक्षा विभाग के जो लापरवाह अधिकारी है उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। चेयरमैन अभी बातचीत कर रहे थे, वो बता रहे थे तो पत्रकारों ने सवाल किया, पता लग रहा है कि उनका खुद का स्कूल खुला हुआ है, वो उसके बाद भी जवाब देते हुए नजर आए। क्योंकि सिस्टम जो है सिस्टम इस प्रकार से बन चुका है
जो 8 बच्चे या 7 बच्चों की जो संख्या अभी बताई जा रही है, जो मृत घोषित कर दिए गए हैं, उनके परिवारों की अगर हालत देखें, एक जो गांव है, अभी महेंद्रगढ़ के अंदर एक गांव है, वहां से करीब 3 से 4 बच्चे जो एक ही गांव के हैं, जो मृतक, तो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में जिनकी मौत हुई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। और इस समय ये हादसा हुआ, उस समय की जब तस्वीरें हम देखेंगे तो बहुत ही भयानक तस्वीरें थी कि हादसा इतना भीषण था, इस तरह से बस एक्सीडेंट हुई कि 120 की स्पीड, एक बच्चे से बातचीत के दौरान ये बातें सामने आई। बच्चा बता रहा था कि शराब पिए हुए था बार बार। और सबसे बड़ा सवाल इसमें मैं बीच में रोकना चाहूंगा, बताना चाहूंगा आपको कि बच्चे से जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अभिभावकों के द्वारा भी और इस चीज को लेकर भी स्कूल प्रशासन को भी बोला गया था, लेकिन बावजूद इसके भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का ढीला रवैया जो है स्कूल की तरफ से भी देखा जा रहा है और जो शिक्षा विभाग है उसकी तरफ से भी देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, इससे ये साफ नजर आता है कि ये एक दिन नहीं हो रहा था शराब पी के गाड़ी चलाना, ये अक्सर होता था। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बच्चे से बात करके शराब पीकर गाड़ी चलाने की घटनाएं हो या फिर किसी भी छुट्टी के दौरान प्राइवेट स्कूल को खोलने के मामले हो, ये लगातार तस्वीरें हैं। ये अकेले महेंद्रगढ़ जिले की तस्वीरें नहीं है, तमाम हरियाणा की तस्वीरें हैं। आप कभी भी इस चीज को देखेंगे, किसी भी प्रकार की कोई छुट्टी होगी तो उस समय जाहिर सी बात है जरूर स्कूल खोले जाएंगे। अब बात ये समझ से परे हो जाती है, एक दिन में ऐसी कौन सी पढ़ाई होती है। ये हादसे जब होते हैं तो इस चीज को लेकर लगातार संज्ञान लिया जाता है। हरियाणा सरकार के तमाम मंत्री, विधायक, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। जाहिर सी बात है अगर उस समय भी एक्शन लिया जाता, पहले से इन चीजों को अगर नजरअंदाज नहीं किया जाता, जिला शिक्षा अधिकारी अगर इन चीजों पर ध्यान देते तो शायद यह हादसा नहीं होता। क्योंकि इतना बड़ा हादसा है, कितने परिवार आज इस हादसे का शिकार हुए हैं, इस बात का अंदाजा शायद सरकार लगाएगी। मध्य की मांगे लगातार विपक्ष के द्वारा भी की जा रही है, तमाम नेताओं के द्वारा भी की जा रही हैं, अच्छे इलाज की बातें भी की जा रही हैं, जिला प्रशासन हर संभव कार्रवाई करने की बात कर रहा है। लेकिन हादसा होने के बाद अगर चेता जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर हुई है। बिल्कुल लापरवाही है और तस्वीरें इतना दिल को विचलित करने वाली है अरविंदर, कि हम दर्शकों को सीधे सीधे दिखा भी नहीं सकते हैं, ब्लर करके हमें दर्शकों को दिखाना पड़ रहा है। तो इससे ये अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि कितना भयानक ये हादसा था। और उस भयानक हादसे में 40 बच्चे जो इसमें पिस गए, जिसमें से कई सारे बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत की जंग, जैसा कि आपने बताया, अस्पताल में लड़ रहे हैं। तो अस्पताल में जो बच्चे भर्ती हैं उनके क्या कुछ हालात है? कुछ बच्चे, क्या कोई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल चोटें नहीं आई, या सभी लोग इस घटना से प्रभावित हुए हैं? हो सकता है कि ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा जिसको चोट नहीं आई होगी, क्योंकि सबसे पहले इस घटनाक्रम को अगर हम समझते हैं तो 120 की स्पीड यहाँ पर बस की जो है वो जो बच्चों के द्वारा यहाँ पर बताई जा रही है। एक हैवी मोड़ होने के कारण बस वहां से स्लिप होती है और स्लिप होने के बाद एक पेड़ से जाकर टकराती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार का हादसा रहा होगा। अगर नॉर्मल से भी अगर हम 10 या 20 फीट से भी कहीं से भी गिर जाते हैं तो उस समय भी हादसे होते हैं। तो एक बहुत बड़ा भयानक हादसा है। तो ये सवाल तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है कि कोई भी बच्चा, मुझे अभी तक तो इस पूरे हादसे में नजर नहीं आया कि जिसको बिल्कुल ही चोट ना लगी हो, कहीं ना कहीं किसी के हाथ पैर में। और कुछ बच्चे जो है वो ज्यादा सीरियस है, एक बच्चे को आईसीयू में भी एडमिट किया गया है, जो भी हमारे पास जो सूचना पहुंच रही थी। क्योंकि जो माहौल यहाँ पर बना हुआ है, जो हालात यहाँ पर बने हुए इस प्रकार के हैं कि यहाँ पर बहुत से तो परिजन, अभी एक खबर हमारे पास पहुंच रही थी कि एक परिजन इतनी जल्दबाजी में यहाँ पर पहुंचे कि उनका खुद का एक्सीडेंट हो गया। इस प्रकार की चीजें देखी कि हादसा किस प्रकार से। और जो ये बच्चे हैं ये सुबह अपने घर से निकलकर स्कूल को जाने के लिए निकले थे, तो तमाम ये चीजें थी कि इसमें काफी सारे गांव के बच्चे थे, कोई एक गांव का बच्चा नहीं था। एक बस पूरे रूट को फॉलो करते, रूट को फॉलो करने के बाद जब वो स्कूल में पहुंचे तो तमाम उधर के बच्चे थे। जिसे भी ये सूचना मिली, आनंद पालन में परिवार के लोग हॉस्पिटल में पहुंचे और जिस तरह की कैजुअलिटी हुई उसी हिसाब से, उसी आधार पर चाहे आम पब्लिक की बात करें या फिर जिला प्रशासन की बात करें, उन बच्चों को वहां पे हॉस्पिटलाइज करवाएगा। और तमाम जो अफरा तफरी है वो यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि नेताओं के द्वारा बात का आश्वासन दिया जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी, मुआवजे की मांग लगातार उठ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल मेरा यही खड़ा होता है कि इस लापरवाही के पीछे आखिर जिम्मेवार कौन है और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ हरियाणा सरकार क्या एक्शन लेगी? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है ही अरविंदर की इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार कौन है। लेकिन इसी के साथ ही एक और सवाल बनता है कि जो परिजन परेशान चल रहे हैं, जिनके बच्चों की मौत हो चुकी है, जिनके बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती है, क्या उनकी तरफ से कोई बयान कुछ आया है अभी तक? देखिए, हालात ऐसे हैं यहाँ पर कि इस प्रकार की चीजों को शायद ही कोई ऐसा होगा जो इनको कवर कर पाए, क्योंकि स्थिति बहुत बुरी है। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही होता है कि भले ही चाहे कोई पत्रकार हो या फिर आम नागरिक हो, तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी यही थी इस हादसे के बाद कि जितने भी बच्चे हो, जो भी इस हादसे के अंदर घायल है, उनकी जान किस प्रकार से बचाई जाए। कार्रवाई बाद में होगी, कौन क्या हालात है वो बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले प्रायोरिटी यही थी। और इस पूरे मामले में ये बिल्कुल देखा भी गया कि किसी भी व्यक्ति ने सबसे पहले उन बच्चों को बचाने की कोशिश की। हालांकि बाद में जिला प्रशासन भी पहुंचा, एम्बुलेंस की गाड़ियां भी पहुंची और जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी अलर्ट मोड पर नजर आया। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे पहले इन चीजों को देखा जाता है। बहुत से परिजनों से मैंने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो हालात यहाँ के हैं वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो कुछ जवाब दे पाए। क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे हैं, आप समझिए इस बात को कि 4, 5, 6, 7 साल के बच्चा जो होता है
उसे कुछ समझ नहीं आता, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर हुआ क्या और ये हादसा किस प्रकार से हुआ। कुछ जो बड़े बच्चे हैं उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि बड़ी स्पीड से बस को दौड़ाया जा रहा था, अचानक से पता लगा कि बस हिलते हुए कहीं जाकर गिरी और बाद में जब हमें पता लगा तो हमें तो हॉस्पिटलाइज किया जा रहा था, कोई लोगों को उठा रहे थे। इस प्रकार की चीजें अगर बच्चों ने देखे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हादसे की स्थिति क्या रही होगी। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में आज मैं बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर कहीं ना कहीं इन चीजों को देखा जाता, लापरवाही नहीं होती, समय रहते इन चीजों पर ध्यान दिया जाता तो शायद इस हादसे को टाला जा सकता। बिल्कुल बेहद गंभीर है। जिन तस्वीरों को हम बच्चों को दिखा भी नहीं सकते, उस मंजर में वो बच्चे थे, कहीं ना कहीं बेहद ही परेशान कर देने वाला ये मामला है। फिलहाल आप नजर बनाए रखेगा। रविंदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारी के लिए। और नवरात्रि के पावन मौके पर प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी अपनी धर्मपत्नी सुमन सैनी के साथ माता मनसा देवी मंदिर दर्शन करने पहुंचे। इस मौके पर माता के दरबार में सीएम के साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और अंबाला लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार बंतो कटारिया भी मौजूद रही। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मनसा देवी मंदिर की, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे अपनी धर्मपत्नी के साथ। और इस दौरान लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया भी यहां पर पहुंची। अंबाला से लोकसभा प्रत्याशी वो हैं बीजेपी की। तो दर्शन किया उन्होंने माता मनसा देवी के और साथ ही साथ प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना भी उन्होंने माता से की। इस दौरान उन्होंने आरती की और पूजा में भी वो सम्मिलित हुए। जब वो वहां पहुंचे उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मंदिर में भी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि नवरात्रि का मौका है, तीसरा नवरात्र आज है और ऐसे में लोग जो है मंदिरों में खूब इकट्ठा हो रहे हैं, पूजा अर्चना के लिए दर्शन करने पहुंच रहे हैं। और इसी मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मनसा देवी के मंदिर पहुंचे और इस दौरान पूजा अर्चना करते हुए उनकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पार्टियों का प्रचार प्रसार भी जोरों पर चल रहा है। इसी कड़ी में सिरसा के रोड़ी में बीजेपी विजय संकल्प रैली हुई, जिसमें पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की। इस मौके पर मीनू बेनीवाल ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता पटका पहनाकर दी। और उसी दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिस दौरान मीनू बेनीवाल बीजेपी में शामिल हुई। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें पटका पहनाकर स्वागत उनका किया और पार्टी की सदस्यता उन्हें दिलाई। इसके बाद से उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। और मीनू बेनीवाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साथ में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद हैं, जहां उन्होंने पार्टी की सदस्यता उनको दिलाई और पटका पहनाकर। इस दौरान सिरसा की ये तस्वीरें हैं जहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में मीनू बेनीवाल का स्वागत किया। विजय संकल्प रैली ये भारतीय जनता पार्टी की चल रही थी, क्योंकि चुनाव नजदीक है। ऐसे में रोड शो, रैलियां, बैठकों का दौर जो है वो लगातार जो जारी है और चरम पर है जिसको कहिएगा, क्योंकि एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। पहले फेज के मतदान होने वाले हैं और इससे पहले जो है पार्टियां अपने अपने जुगत में लगी हुई है कि किस तरीके से जनता को अपने पक्ष में कर सकें। और यमुनानगर जिले के मलिकपुर खादर में भी अभिभावकों का गुस्सा देखने को मिला। हरियाणा शिक्षा विभाग के ट्रांसफर पॉलिसी से गांव के राजकीय माध्यमिक स्कूल में 8 अध्यापकों का एक साथ ट्रांसफर हो गया, जिसमें बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं चल रही है। महिलाओं ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। अभिभावकों का कहना है कि सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी की वजह से 10 अध्यापकों में से 8 अध्यापकों का ट्रांसफर हो गया है, जिससे हमारे बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। वहीं ग्रामीणों का इस पूरे मामले पर कहना है कि अगर समय रहते अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की जाती तो हम आने वाले लोकसभा चुनाव का बॉयकॉट करेंगे। हमारे गांव की माता पिता जो हमारे यहाँ बहुत परेशान हैं, इनके बच्चे यहाँ पर पढ़ाई से तरस रहे हैं, लेकिन अब रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद दाखिले हैं। लेकिन हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपलगण हैं यहाँ से सारे बीजेपी सरकार द्वारा उनकी बदली कर दी गई है, लेकिन हमारी यह सूचना किसी भी गांववासी को, सरपंच को नहीं दी गई है, जिसके चलते हुए हमारा गांव बहुत परेशान है। हमारे यहाँ की महिलाएं बहुत परेशान है, बच्चों को दाखिले कहाँ पर दिलाए जाएंगे। लेकिन बीजेपी सरकार नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बच्चे तो आप बरान हो रहे जी, 10 टीचर में तो 2 टीचर सारे रह गए हैं। बता कहाँ पढ़ावा, गरीब आदमी बता कहाँ, अपने खाने का पूरा पड़ा के ना सरकारी स्कूलों में पढ़ावा, प्राइवेटों में बता कहाँ पढ़ावा। यहाँ कुछ तो साधन करो, बुलाओ ना टीचरों ना। सारा काट दिए एकदम, प्रशासन सारे काट दिए, बदली कर दिए एकदम, थोड़ी होकर है। मान लो 2-4 आस्ते आस्ते लिखट दे कि बच्चों की सारों की पढ़ाई बरान होगी। कहाँ जाएंगे बच्चे, एक का घर में 10-10 बच्चे, बता कहाँ पढ़ावा प्राइवेटों में, खाने तो घर दाने नहीं है। हाँ बहुत परेशान हो रहे,
सब टीचर चले गए यहाँ से। इस वजह से बच्चे बहुत जरूरी है आने यहाँ। फिर जाना सरकार का क्या करेंगे हम, जाना जो स्कूल में ताले लगेंगे जाना यहाँ। तो इस वजह से जाना यहाँ मास्टर जाना मैडम आनी चाहिए, बहुत जरूरी, जल्दी से जल्दी आना जाना। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।